कह सकते हैं पहली ऐसी वीडियो है टॉक टू टॉक, नहीं यार, मतलब ऐसे स्टोरी टाइप मैंने किया है, बट ऐसे ही मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं चाहूँगी कि मैं कुछ, मतलब मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए, तो ऐसा। ओके गाइस, अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो, वैसे मैंने अपनी कोई वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया नहीं, मैं फटाफट से इंट्रोडक्शन वीडियो आप कॉल कराती हूँ, तो संजीव पहले इसको भी लगा देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जुकाम है, ज़्यादा नहीं, तो उसके लिए मेरे सुर के लिए प्लीज़ आप थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। और फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ, जितना हो सके मैं फटाफट स्क्रीनशॉट ख़त्म भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस बारे में डिटेल में थोड़ी बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं फटाफट अपना इंट्रो देती हूँ। मुझे नहीं पता इंट्रो कैसे देती हूँ, मैंने अभी तक प्रॉपर कभी इंट्रो दिया ही नहीं है अपना। तो राधे राधे, मैं हूँ खुशी महतो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो मिली है तो प्लीज़ आगे थोड़ा कंटिन्यू करना, फिर आपको अच्छा लगे तो और देख लेना, वरना थोड़ा तो कंटिन्यू करना ही है। आप अगर आपने खोला है इस वीडियो को तो प्लीज़। तो ये वीडियो मैं ऐसे बेसिकली किसी जेंडर के लिए नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये होता है लड़कियों के साथ। तो मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि हम शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि उनको जजमेंटल फील होता है, जो कि सही है, सबको इतना एक पॉइंट पे जजमेंटल फील होता है, ठीक है। तो और कुछ लोग बस दोस्त नहीं होते हैं जिनको वो बता सके, या कुछ लोगों को गाइड करने के लिए कोई होता नहीं, ठीक है। एज ए जो भी समझो आप, और ये जो भी समझो, मुझे अपनी फ्रेंड, अपना कुछ भी समझ के, बहन, बड़ी छोटी जैसी भी बहन, या कुछ भी समझ के आप एक बार वीडियो देखना ज़रूर प्लीज़। मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ ये वीडियो देखना, ये वीडियो देखना, आपकी इच्छा हो तो देखना, ना मत देखना। मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉग्स में सिर्फ अपने लिए डालती हूँ ताकि बाद में मैं उनको देखूँ तो मुझे अच्छा लगे। फिर लोग भी देखते तो मज़े करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको अच्छा लगता है तो वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई तैयार श्यार इतनी कोई नहीं हूँ, बट स्टिल थोड़ा मैंने प्रॉपर ड्रेसिंग दिखाया है, क्योंकि जो पहली बार देख रहे कुछ तो इंप्रेशन बनना चाहिए कि नहीं, है ना। कितनी बकवास पॉइंट पे आते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों से या लड़कों से, मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों से होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ लड़कियों को सुना है। लड़कों देख रहे हो तो ऑफेंड मत होना, बिल्कुल भी, वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई जेंडर नहीं है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, अगर ये देख रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बट मेरे लिए लड़का ही निकलेगा, मुझे बुरा मत लगाना, लड़की डाल सकते हो अपने मन से, ठीक है, स्लैश में लड़की भी है। तो फिर ऐसे मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है जो कि बहुत टॉक्सिक और गलत लड़कों के चक्कर में फंस जाती है, और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ बर्बाद भी करने तक आ ही जाती है। तो देखो, मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूँ, बट इतना मैं बोल सकती हूँ, मतलब इतना मैं बता सकती हूँ कि क्या है जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए एक लड़के में। अगर वो उसमें है वो चीज़, तो उस लड़के को आप अवॉइड करो, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि वो अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करता है तो प्लीज़ 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 लड़कियाँ उसे अवॉइड करो, या लड़कों जो भी है। अगर किसी इंसान में आपको लेके इज़्ज़त नहीं है, देखो मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप किसी में ज़्यादा देख रहे हो अपने दोस्त से, तो वो देखो भाई, वो नॉर्मली कितनी इज़्ज़त करता है, ना सिर्फ तुम्हारी, बाकी सबकी, आसपास लोगों की और सबकी, वो कितनी इज़्ज़त करता है इंसान। क्योंकि इन शॉर्ट वो सिर्फ तुम्हारी इज़्ज़त कर रहा है, बाकी सबको बेइज्जत कर रहा है, दैट्स रॉन्ग थिंग। मेरे ख्याल से वो गलत है, कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे वो तुम्हें भी कर सकता है, और कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। वो एक पॉइंट तक तुम्हें लगेगा इज़्ज़त कर रहा है, और फिर धीरे धीरे, और एक छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे मजाक में आपकी बेइज्जती करना, बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी चीज़ें कब जाके बड़ी हो जाती है, हमें बिल्कुल रियलाइज़ भी नहीं होता, फिर हमको बोलता अरे कि क्या बोल दिए, अरे। तो ये पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल। अगर आपकी रिस्पेक्ट, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ इज़्ज़त है। हम हमारे माँ बाप से प्यार करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनको ऐसा कुछ नहीं बोलते जिनको हर्ट हो गया, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलते, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो जिन किसी हम प्यार करते हैं उनकी हम इज़्ज़त करते हैं। तो इस गलत शास्त्र में पढ़ना कि यार वो ऐसे ही है, तो लो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि मैनिपुलेशन बहुत है, ठीक है। वो तुम देखो भाई, तुम उसके शब्दों पे मत जाओ, किसी के भी वर्ड्स पे नहीं, सिर्फ एक इंसान के लिए बोलूँ, किसी के भी वर्ड्स पे मत जाओ, उसके एक्शंस पर जाओ, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर वो तुम्हें बोल रहा है
ये करेंगे वो करेंगे। देखो, किसी के वर्ड्स तो 10 लोग तो आई लव यू बोल सकते हैं, किसके एक्शंस बोल रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो उसके एक्शंस देखो कि उसके एक्शंस ये बोल रहे हैं क्या, वो जता रहा है ये तो सब दिखता है भाई, ठीक है, दिखता है कि कोई किसने क्या फील। देखो वो तुम्हारे अप्स में तो सब साथ होता है, डाउन में जब तुम्हें डाउन फील हो रहा है, जब तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें थोड़ा भी फील हो रहा है कि जब तुम्हारा मूड खराब होता है, तुम डाउन फील कर रहे हो, तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है या तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और तुम उस इंसान को बताने की कोशिश करते हो, देखो तुम्हारी कैसे मदद करता है। वो बोलता है अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो काम है, बाहर जाना है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, इन सब के झांसों में मत पड़ो बेटा, मत पड़ो। सच बता रही हूँ, बाद में बहुत रिग्रेट करो, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको इतने से बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। तो तुम्हें ऐसे टाइम पे छोड़ रहा है, तुम्हारे क्रूशियल टाइम पे और तुम्हारे सेंसिटिव टाइम पे वो तुम्हें छोड़ रहा है ना, वो सिर्फ मज़े के लिए टाइम पास करे तुम्हारे साथ है, नहीं पर बोल रही हूँ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। कभी कभी मैं बोल रही हूँ, कभी कभी इन केस तो कुछ भी मतलब ज़रूरी काम हो जैसे मेरी और वो नहीं दे पा रहा टाइम, अलग बात है। ऑलमोस्ट टाइम यही बंदा कर रहा है तो बुरा फंस रहे हो, तो गलत झांसे में जा रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें। फिर है और मैंने क्या सोचा था, मैंने बहुत सोचा था और मेरे दिमाग से भी खुश होता है। मैं सच्ची में चाहती हूँ तुम लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि देखो भी ऐसा हो गया है इंडियन हाउस होल्ड में कि जहाँ हमें प्यार नहीं मिलता है, हम घर में नहीं मिल रहा है अगर आपको प्यार, तो आप क्या करते हैं, बाहर ढूंढने की जो चीज़ हमें बेसिकली नहीं मिलती तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं इधर उधर, कहीं से भी मिल जाए। और ह्यूमन नीड है लव, केयर, अफेक्शन, एप्रिसिएशन, ये सब ह्यूमन नीड्स है। तो हमें अगर हमारे घर से हमारे अपनों से ज़रूरत है तो हम बाहर ढूंढते हैं उससे, ठीक है। फिर हमें जहाँ से फेक भी मिलती है हमको लगता है सही है, सच्चाई, क्योंकि हमको असली में कैसा होता है नहीं पता है। तो हमें वो बाहर से मिलता है, हमको लगता है अरे यार ये तो सही है, ये तो सच्चा है, ये तो अच्छा है, नहीं ये तो क्या नहीं है। तो ये बताने के लिए नहीं है लोगों के पास कोई, तो इस मेरी इस वीडियो से किसी की भी हेल्प होती है, किसी को भी अच्छा फील होता है, किसी को भी थोड़ा कुछ समझ में आता है, कोई भी कुछ बेटर कर रहा है तो यार क्यों नहीं, मतलब दो इंसान है, एक इंसान कोई भी देखे, ठीक है, उसके लिए। तो हमें जब फिर वो बाहर से अंदर से नहीं मिलता है तो इसलिए हमें पता ही नहीं है, हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं बट कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं ये सब शो करने में, ठीक है। तो हमने वो प्यार, एप्रिसिएशन, लव, केयर, अफेक्शन जो भी हमें नीड्स हमारी में है, तो हमें जब वो घर से नहीं मिलता है ना तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कहीं बच्चों को तो पता, मतलब कुछ बच्चे नहीं, कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और वो खुद इतने वो हो जाते हैं ना टॉक्सिक, कि वो अट्रैक्ट भी जो टॉक्सिक लोगों को करते हैं, तो ये गलत है। फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे उनको बता रही इतने पार्टनर्स चेंज करिए, ढंग का इंसान नहीं मिल रहा है, तो ये कमी है आप में कुछ ना कुछ ऐसा है, आप ऐसा सोचते हो जिससे आप ऐसे इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या मे भी डेस्टिनी है या जो भी मर्जी कह लो उसको, ठीक है। तो जो भी है, और एक बात है, किसी इंसान की जब अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करनी है, वो चलो गया ऐसा हो गया, नहीं, जो होता है किसी कारणवश होता है या कुछ अच्छे के लिए होता है। तो देखो दो नज़रिए होते हैं हर चीज़ को देखने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो आपकी इच्छा है कि आप क्या देखते हो, बुरी चीज़ में भी अच्छा ढूंढना इज़ पॉजिटिव थिंग, तो बुरी चीज़ में भी अच्छा ढूंढना शुरू कर दो, फिर इंडियन आपको लगेगा यार जो तो अच्छी लगता है, अच्छा ही हो गया, अच्छा ही हो गया, मैं यही करती हूँ, अच्छा सोचो सुखी रहो। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स ओवरलैप करने लग जाते हैं बार बार, तो उस ओवरलैपिंग को फिर आप ओवरलैप करो पॉजिटिव थॉट से, है ना। और किसी का भी झूठा मूठा अगर आपको कोई बोल रहा है मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं होता, तो ये करो वो करो ऐसा करो, लव इज लाइक, जिससे हम क्या करते हैं, हमको लगता है यार मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती, मैं क्या, वो आपसे मांगेगा कभी नहीं, वो आपको तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे खुश करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं उसको खुश कैसे करूँ,
तो ये होता है, आप गलत चीज़ों में मत पड़ो। कोई आपको रोक रहा है, रोक रहा है इन द सेंस कि कोई आपको बोल रहा है मुझसे पूछ के कर, मुझसे पूछ के जाओ, मुझसे पूछ के नहीं। कभी लव इज़ नॉट कंट्रोलिंग थिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि केयर नहीं, केयर इज़ लाइक जो करना है एक बार बता के करो, ताकि कुछ हो तो मुझे एटलीस्ट बताओ कि कहाँ है तुम, क्या है, कैसी है, सही जगह तो है, कुछ हो तो उसको पता हो किसी भी इंसान को, है ना। तो वो होती है केयर। और आप ये बोलो कि मुझे कुछ के कमीशन में मुझे करनी वाली चाहिए, ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, जो भी है इट्स नॉट लव। ये प्यार, इट इज़ नॉट लव, इट्स नॉट लव। ये प्यार नहीं है, ये नहीं है। इसको तुम बोलते हो क्या, तो ये भी केयर भी नहीं है, मतलब वो भी नहीं है। मेरे शब्दों पे मत जाना, मैं कई बार शब्द गलत बोलती हूँ पर बात अच्छी करती हूँ तो शब्दों पे मत जाना। तो ना ये प्यार है, ना ये केयर है, ये बहुत ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो कि नहीं है ज़रूरत, इन्हें डिस्ट्रॉय करती है और कुछ भी अच्छा नहीं है। ये तो मेरे लिए रेड फ्लैग है कि अगर कोई बहुत कंट्रोलिंग है तो आई तुम कैसा उसे सोचते हो ऐसे मत सोचो। वो सच में कैसा है उसे वैसे ही देखो, जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही देखो। तुम सोच रही हो ऐसे इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, नहीं भाई, जैसा जो इंसान जैसा है उसे वैसा देखना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अपने इमेजिनरी चीज़ें नहीं, जो इंसान जैसा है वैसा। आजकल तो सोचो मत यार, ज़्यादा सोचना बंद कर दो। मैंने कहीं सुना था, मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी, वहाँ मैंने सुना था, मौज करो, रोज़ करो, ना मिले तो खोज करो। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, मौज करो, रोज़ करो, ना मिले तो खोज करो। तो वो करना शुरू कर दो, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो बोलता है ना कोई बेटर हाफ मेरा आधा पार्ट, नो नहीं, कोई आधा वाधा कुछ नहीं होता है। सब इंसान अपने आप में पूरे होते हैं। मैं अपने आप में पूरी हूँ, अपने आप को कभी आधा नहीं कहूँगी। अगर मैं आधी हूँ तो मैं कान्हा के बिना, सच में, और गणु जी के बिना, मतलब गणेश जी के बिना, तो मैं आधी हूँ तो उनके बिना हूँ। बाकी मैं बहुत पूरी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, अपने अकेले भी हूँ तो बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज तुम अकेले हो उसके लिए तुम किसी गलत इंसान को मत छोड़ो। तो जस्ट बिकॉज आप अकेले हो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी इंसान के साथ रहो। देखो आपके साथ कौन रहता है ना, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो ये सच है कि आप जैसा जिसके साथ रहोगे आप वैसा सोचने लगोगे। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ हो, टॉक्सिक इंसान के साथ हो, तो उसका आपकी लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा मत करो कि आप भी एक गलत सिचुएशन में गलत इंसान के साथ रहोगे, उससे आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा असर, और जो आप लोगों के साथ रह रहे हैं उनको भी पड़ेगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अब अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो अगर आप एक पॉजिटिव अच्छे इंसान के साथ रहते हो जिसकी सोच अच्छी है, जो सच में अच्छा है, तो उसका इफेक्ट आप पे अच्छा पड़ेगा, उसका प्रभाव आप पे बहुत अच्छा पड़ेगा, वो दिखेगा। और लोगों ने क्या बात है, देखो कुछ कुछ एक हैप्पी रिलेशन और एक टॉक्सिक रिलेशन में यही फ़र्क है। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हो, अब इतने उदास और मुरझाए और ये सब लगोगे यार, दिखती सी बात है कि आप खुशी नहीं हो तो कैसे होगा। जस्ट बिकॉज यू लव देम इट्स नॉट एवरीथिंग। जस्ट इज्जत होनी बहुत है, इज्जत होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आने वाला बंदा अच्छी सोच होनी चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। वो प्यार ही नहीं है। पहली बात तो जिसको आप प्यार बोल रहे हो वो प्यार नहीं। मैंने वो PhD नहीं करके रखी, बट ये बेसिक चीज़ है, इतना ही मुझे पता है। और बहुत सारी लड़कियाँ गलत कर रही हैं उनके साथ। हमने बहुत सारी लड़कियों को देखा है और वो ऐसी चीज़ों से उभर भी नहीं पाती, क्योंकि उनको इतनी अटैचमेंट हो जाती है उस इंसान से कि वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं आना चाहती। और कहीं ना कहीं फिर आप धीरे धीरे खुद टॉक्सिक होते जाते हो। जब कोई सही इंसान आने की कोशिश भी करता है तो आप नहीं आने देते उसको, क्या खुद इतने टॉक्सिक हो गए, क्या टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। सच है। तो प्लीज़ पहले ना, अगर आप इतने लोनली अननोन हो, सब होते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, या तो फिर आप एक नए इंसान पकड़ लो और उसके साथ फिर वही टाइम पास, या तो खुद पर ध्यान दो, खुद की सोच पे ध्यान दो, खुद को अच्छा एक इंसान बनाओ, खुद की सोच अच्छी करो, ठीक है। और
एक बाउंड्री और स्टैंडर्ड बनाओ अपने लिए। स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं कि हाई फाई लड़का गड्डी शड्डी होनी चाहिए, पैसा वैसा सब देखते हैं वैसे, बट स्टैंडर्ड मतलब ये कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं कि मेरे को सिर्फ बातें करने वाला नहीं चाहिए, जो करे वैसा चाहिए। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे मेरी फ्रीडम बहुत प्यारी है। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे समझा सकते हो और तुम मुझे टोटली बता नहीं रहे, तू ये करेगी, तू ये नहीं करेगी, तू नहीं करेगी ना, नो मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, आप जा सकते हैं, बिल्कुल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। और ऐसा रखो भाई, देखो अटैचमेंट अच्छी चीज़ नहीं है, हो जाती है इतना, और शिद्दत वाला प्यार कर लो, शिद्दत में जैसा ना वैसा प्यार कर लो, बट जो टाइम है ना मतलब इंसान को जाने देना ही पड़ेगा, लेट गो का टाइम है, ठीक है। इतना मर मत जाओ और कभी किसी से भीख मत मांगो भाई, अपने रुक जा नो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हो, उससे कभी भीख मांगने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भीख घंटा दोस्त हो कोई भीख हमें नहीं मांगेंगे किसी के रुकने की, ठीक है। तो वो आपकी ज़िंदगी से जानना चाहता है तो इसी से जाने दे, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने ओपिनियन है। जब रहना था साथ में तब अच्छा टाइम आपने बिताया, अब जब नहीं होती कोई बात नहीं ना, जाने दो, जिसको जाना है उसको जाने दो, ताकि अच्छे और लोग हैं, ठीक है। तो बेटर खुद की सोच अच्छी करो, खुद को डेवलप करो अच्छी चीज़ों में, ठीक है। अच्छी चीज़ें करो, देखो यार टाइम पास के लिए एक इंसान साथ में ऐसे मत करो, खुद की मेंटल पीस, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद का सब कुछ खराब बर्बाद करके, ठीक है। आप लोग फील करो तो यार अच्छी चीज़ खुद पे ध्यान दे दो। मुश्किल है, मुझे पता है, बोलना आसान है, मैंने भी किया है भाई, ऐसा नहीं देखो, बट ऐसे फ्रेंड्स वगैरह भी तो होते हैं ना बहुत टाइम में पॉइंट पे लाइफ में कि आप अकेला महसूस करते हो, उसका मतलब ये थोड़ी क्या किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाओगे, नहीं, खुद पे ध्यान दो। मेरा तो एक पॉइंट ऐसा था कि मेरे पास कोई फ्रेंड वगैरह नहीं था बात करने के लिए, कुछ भी के लिए, तो मैंने खुद पे ध्यान दिया। मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बट वर्थ, खुद की वर्थ पता होना ज़रूरी। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव याद आया, मैंने किसी को बोला था कि मैं बनाऊँगी, उसने मुझे बोला था सेल्फ लव पे एक वीडियो बनाऊँ, उसके लिए भी मैं अलग से बनाऊँगी, इतना मतलब कोई ज्ञान नहीं है, मेरी उम्र के हिसाब से तो बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ, बट स्टे सबकी अपनी जर्नी होती है, अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ, क्या पता कोई इंस्पायर हो जाए या किसी को मदद मिल जाए, तो उसमें भी बनाएंगे। बट खुद से सच्ची में प्यार करना ज़रूरी, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि दो गाड़ी का समझ के जा रहे हो, आपको खुद ही दो गाड़ी का समझ, तो आगे वाला क्यों आपको समझेगा, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया था, एक आईफोन स्टार्टिंग से तो वो इतना नहीं है ना, उसकी प्राइस हाई थी, तो जो अमीर लोग थे बस वही लेते थे उसको, जिसके पास पैसा है वही लेगा उसको, ठीक है। तो एक आईफोन की वैल्यू, अब वीवो सैमसंग कोई भी ले सकता है, राइट। तो बी द आईफोन माई लव, बी द आईफोन, जिसको जिसके पास पैसा वही ले सकता है। तो पैसा इन द सेंस लव, केयर, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, सब कुछ, ठीक है, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स में आता है। तो अपनी स्टैंडर्ड्स और अपनी बाउंड्री सेट करके रखो कि ये मैं किसी पे नहीं नीचे करने वाली हूँ, मेरी इज्जत में बात आ गई, चलो, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं, निकलो, जो भी है भाई ऐसा फटाफट निकलो, बस कचरा भर के मत रखो अपनी ज़िंदगी में, नेगेटिव लोग मत भर के रखो अपनी ज़िंदगी में, है तो अपने सर्कल चेंज कर लो। जो लोग आपको ड्रेन करते हैं, उनसे बात करने से आपको थोड़ा सा महसूस होता है थका हुआ, या तो इस पर ध्यान दो और उन लोगों से दूर रहो। ये बोलिए, खुद से प्यार करना शुरू करो, जो चीज़ आपको लगता है अपने ऊपर काम करोगे ना तो खुद से प्यार होगा, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत, जब कोई मेहनत से अगर आप कोई चीज़ लाते भी हो, मान लो अगर आप अपनी मेहनत से आईफोन भी लाए, कोई भी चीज़, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगी, कोई भी चीज़ लाता हो इसकी इतना इज्जत होती है कि हाँ मैंने अरे मेहनत से लाया है, थोड़ा ध्यान, अरे यार मेहनत से कमाया है ध्यान से। तो इससे जब खुद पर मेहनत करोगे ना, तो ऐसे मेहनत से मैंने अपने आप को ऐसे बिल्ड किया है, ऐसे किसी को 2 सेकंड में तबाह करके नहीं दूँगी, मेरी वर्थ मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। तो ऐसे ही, तो इसीलिए जब खुद पर काम करोगे ना, खुद पर ध्यान दोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे ना, तो किसी की औकात नहीं होगी देने देने की, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब आईफोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम आईफोन भी नहीं हो, भी तुम हो सबसे महंगी गाड़ी, और मेरे लिए हो तुम जी वैगन, ठीक है तो तुम जी वैगन मेरे
दर्शकों, मेरे प्रिय दोस्तों, सखा सहेलियों, तो तुम जी रहे थे ऑलरेडी, तुम्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास इतना गट है तुम्हें अफोर्ड करने का, मतलब स्टैंडर्ड इतना हाई रखो कि फालतू लोग पहले तुम्हें देख के लगे कि अरे और ये तो बहुत नाटक करती है, अरे ये तो बहुत वो है, अरे और तो हम तो ऐसे ही है भैया, जिसको प्यार करना हो वो करेगा, नहीं करना हो हम बहुत है पूरी। देखो, कोई अगर आके आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है ना, मैं खुश हूँ। अगर मेरी लाइफ में आगे चलो कोई दोस्त भी अगर वो वैल्यू ऐड कर रहा है ना कि किसी वजह से मैं और खुश हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है और वो मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो वो वर्थ है मेरी लाइफ में, उसको रखना मेरी लाइफ में वर्थ है। कोई आके मुझे नेगेटिव फील कर रहा है, बकवास बातें कर रहा है, तो अर्थ नहीं है मैं निकाल दूँगी हाथों हाथ उसको। चलो डिस्टेंस, तो मीन्स अच्छे से बात करो, मिश्री डाल के पूरी पे बात करो, डिस्टेंस, बस डिस्टेंस इज द आंसर। डिस्टेंस करो अपने आप को उस इंसान से। गलत शब्द बोलो तो शब्दों में मत जाना, भावनाओं में जाना नहीं जान। तो उस इंसान को अपने से ना दूर कर लो, सच बता दो, वो काम का नहीं है तुम्हें, वो तुम्हारे प्यार के, हर कोई तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, किसी को अपना प्यार देना बंद कर दो। हर किसी को बांटते, मतलब लव केयर सब अच्छी बात है, मैं भी बहुत केयर हूँ, मैं भी बहुत लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ अरे प्यारे, बहुत हम्बल रहो, काइंड रहो, डाउन टू द अर्थ रहो और प्यारे रहो। कितने भी ऊपर आ जाओ, आज आप कितने भी ऊपर आ जाओ, बट धरती माँ को मत भूलना। जहाँ से आए हो वहाँ पे मत भूलना। कितना भी ऊपर होगा आखिर है ना ज़मीन पर है, तो ऐसा नहीं कह रही, बहुत हम्बल काइंड रहो, लविंग रहो, सब रहो, बट ऐसा भी नहीं कि अपना सब अपना आत्मसमर्पण कर दो गलत इंसान। सही इंसान पे शिद्दत वाला प्यार करो यार। तो ठीक है, मेरे को लगता है इतना काफ़ी, कुछ और दिमाग में का तो अगर तुम मेरे क्या हो जी वैगन हो, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हें, और तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे प्यार को वैसा वाला शिद्दत वाला नॉर्मल वाला तो हर कोई प्यार डिजर्व करता है। तो इसीलिए आपको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से और मेरी पप्पी। तो प्लीज़ अपने, यू आर वर्थ ऑफ एवरीथिंग, जो आप सोच भी नहीं सकते, अपनी सोच बड़ी कर दो, बहुत ज़्यादा बड़ी, अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दो कि सही इंसान ही तुम्हारे साथ आए, सही इंसान ही तुम्हारे पास आए, ठीक है। तो आई लव यू, और तुम बहुत वर्दी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छे हो, खुद को देखो आईने में, खुद के ऊपर काम करो और अपने आप को प्यार करो। बस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बस इतना ही है आज के लिए। राधे राधे। तुम्हें, और हाँ, अगर तुम्हें वो बोलता है कि अरे वो, मतलब तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला किया, उसने तुम्हें अगर मतलब एक बार कभी कभी या मैं बोल रही हूँ छोड़ने के लिए, मोस्टली टाइम वो बोलता है कि अरे मैं कॉल करूँगा, कल मैं मतलब बेसिक एक वो दे रही एग्जाम्पल कि कॉल करूँगा, हाँ करता हूँ, हाँ, और नहीं कर रहा है, वो चाहता ही नहीं है। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। जो जैसा है उसे वैसा देखना शुरू कर दो। अगर वो बोल रहा है कॉल कर रही है, वो लड़की भी बोल रही है तुम्हें कि मैं कॉल कर रही हूँ और नहीं कर रही है, वो नहीं चाहती है। मैं अगर चाहती हूँ ना किसी से बात करना, तो मैं कहीं भी जाकर उससे बात कर लूँगी, 5 मिनट के लिए कर लूँगी, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए कर दूँगी, पर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उससे बात करना। क्योंकि इफ़ समवन वांट्स टू, दे विल। कोई चाहता है तो वो ज़रूर करेगा, वो नहीं कर रहा है तो वो चाहता ही नहीं है। फिर वो 10-50-100 बहाने बनाएगा कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो वो मिलेगा, किससे भी बहाना बनाएगा, कुछ भी करेगा, कैसे भी आएगा, चल के आएगा, उड़ के आएगा, कुछ भी करके आएगा, बट आएगा। भाई लोग दूर दूर से यार खत लिख रहे हैं और तुम ऐसे बेर मिनिमम के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेटल हो रहे हो। नो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेटल नहीं होना। वो बोल रहा है भाई कॉल नहीं कर सकता इंसान तुम्हें, तो वो क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं कर सकता है भाई। जो तुम्हें ज़रूरत होगी और वो है ही नहीं वहाँ, तो क्या मतलब है उसके तुम्हारी लाइफ में होने का? क्या सेंस है? मुझे तो ये समझा दो तुम। कोई सेंस नहीं है ऐसे इंसान का। इससे बेटर कि उसको जाने दो, लेट इट गो, लेट हिम और हर गो, और किसी अच्छे इंसान का वेट करो। किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेटर है वो। बाकी मैं हर किसी को सलाह नहीं दे रही हूँ, सब आपके ऊपर है मेरे कहने से, बट मैं समझा रही हूँ। एक सीधी सी बात है जो लोग
नहीं, इस स्टेट में कोई नहीं समझ पाता, और ना फिर हम कोई समझाने वाला होता है, या जो भी सिचुएशन होती है, अगर मेरी बात किसी को समझ में आ रही है, बट मैं सच बोल रही हूँ, अब वो नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है अरे मैं बिज़ी हूँ, अरे मेरे को यहाँ जाना है, अरे मेरे को वहाँ जाना है, तो मैं ज़रूरी काम है, फिर बोल रहा है अरे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अरे ये करना है, वो करना है, अरे ये होगा, अरे वो होगा। हर बार का, कभी कभी का मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी हर किसी के साथ होता है, हर कोई नहीं जा पाता है, कभी ऐसे केसेस होते हैं, हर केस में नहीं, बट ऑलमोस्ट टाइम अगर वो यही कर रहा है तो वो तुम्हें सिर्फ बना रहा है बेटा। सच बता रही हूँ, सिर्फ तुम्हें बना रहा है या बना रही है। उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको जब मतलब होगा वो तुमसे मिलने आएगा, तुमसे बातें करेगा, या करेगी। मैंने अभी भी बोला, पर्टिकुलरली कोई जेंडर के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, वो गलत है तुम्हारे लिए, मैं सच बता रही हूँ, बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये। तो इतना डैमेज हो, मतलब इतना डैमेज हो रहा है तुम्हें, तो और फिर बाद में इतना डैमेज हो, तो इतना डैमेज में रुक जाओ ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ जो जैसी चीज़ें हैं उसे वैसा दिखना शुरू कर दो। जो अगर इंसान चाहता है ना, वो भाई दुबई से लोग आके मिल रहे हैं अपने दोस्तों से, तुम क्या यार बेर मिनट के लिए एक शहर में होके जो तुमको नाटक करना है बोलने के लिए मिलने, नहीं होता है ऐसा। जिसको आपके साथ खड़ा होना है ना, वो किसी भी सिचुएशन में उड़ के या छलांग मार के फांग के कैसे भी आएगा भाई। ये सब बहाने हैं और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत फंसो। बाकी तो आई लव यू और लव योर सेल्फ टू। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सबको बहुत ज़रूरी है कि नहीं होता, मैं कट करना पड़ेगा इसको। इतनी आवाज़ आती है पीछे से। तो अब अरे यार, मैंने इतनी बार ये वीडियो बना दी ना अपने दिमाग में, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं असलियत में क्या बोलूँ सामने। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं अपने दिमाग में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में बहुत बातें करती हूँ। तो देखो सबको आज ही सब कुछ क्यों करना है यार। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि खुद में भी कहीं ना कहीं मैंने कहा ना मेरी वीडियो में बहुत एडिंग आ गई, फिर मैंने क्या फिर भी बना के रहूँगी यार। ठीक है, मैं तो खुश हूँ, ये सब तो होता रहता है, बात की बात है, बट ये मुझे कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं वीडियो में, जाऊँ कहाँ मैं? शर्ट फाड़ पता नहीं सब आज ही करना है मेरे घर वालों ने।